हाँ भाई, बातें मत करो, शांत हो जाओ। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। एक दो क्वेश्चन आपको मिलता ही रहता है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो सारी चीज नहीं, यहां से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज हम कर लेंगे आपकी। पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वनडे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से देखने के लिए मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी वन शॉट वीडियो रहेगी, जिसमें आपको एक ही वीडियो में, मतलब एक ही क्लास में आपका पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की पहले तो ये चीज ध्यान रखना, जरूरत क्यों पड़ रही है कि देश में विकास करना है, भारत आयात हो रहा है, आयात होने के बाद अब हमें एक योजना बनानी है, योजनाओं के आधार पर पैसा खर्च करना है, ठीक है। तो उसी में आपका पंचवर्षीय योजना का आपका चलता है 1951 से लेकर 2015 तक का दौर, ठीक है, 17 सॉरी, ठीक है। इसमें आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कई बार इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन बनता है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपकी की जो इसकी प्रेरणा आती है, इंस्पायर कहां से, जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत सन 1928 से विश्व में पहली बार लागू हुआ था आपका। जो योजना आयोग पहली बार योजना आयोग लागू हो रहा था कहीं पे, जहां योजना आ रही थी आपकी पंचवर्षीय, तो वो जो पहली बार आ रही थी आपकी सोवियत संघ में आई थी 1928 में। भारत ने, बस यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रेरणा या भारत स्रोत कहां से रहा है, सोवियत संघ से। किससे प्रेरणा ली थी, जोसेफ स्टालिन से। इसके बाद आपका एक बॉम्बे प्लान आता है, जो बंबई के कुछ उद्योगपति हैं, वो कुछ लोग मिलते हैं उद्योगपति, वो कहते हैं हम पैसा फंडिंग करेंगे और उस पैसा को इकट्ठा करके क्या करना है, भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करेंगे। वो बताएंगे किस किस सेक्टर में कितना खर्च होना है। तो बंबई के कुछ उद्योगपति द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था को संयुक्त प्रस्ताव था आपका, ठीक है। अवधारणा सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च का दस्तावेज, मतलब कितनी तो हमें 5 वर्ष में आमदनी हुई, कितना हमारा 5 वर्ष में खर्चा होने वाला है। इसलिए ये सारी चीजों के लिए, क्योंकि हमारे पास ये चीज होनी चाहिए कि देखो, जैसे आप शादी वादी करते हो घर में, एक पूरा बजट तैयार करते हैं कि हाँ भाई इतना हम दावत में लगा देंगे, इतना हम वहां पे दहेज में दे देंगे, इतना हम उसमें कर देंगे। ये सारी चीजें क्या हो, एक वो आपने क्या एक योजना बना ली। इसलिए हमारे पास क्या था, 5 वर्ष की हमारे पास योजना थी, हमें कहां पर किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है। और जब हमें खर्च करना है तो इतना पैसा 5 वर्ष के लिए आएगा कहां से, योजना चाहिए। इसलिए योजना आयोग आपका आ रहा है यहां पे सबसे पहली बार, ठीक है। संस्था कौन सी है, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन कहते हैं, अब वर्तमान में क्या कहते हैं इसे, आपका नीति आयोग। 2015 से इसका नाम बदल दिया गया है नीति आयोग, और कुछ इसमें नहीं बदला, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आ गया आपके, अब हम देखते हैं कुछ पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कृषि, और पहले स्टार्टिंग ध्यान रखना, स्टार्टिंग की जो पंचवर्षीय योजना है वो फोकस करेंगे किस पे, कृषि पर, ठीक है। क्योंकि भारत में उस दौरान उद्योग नहीं है ज्यादा बड़े, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसा कुछ नहीं। तो भारत का मोस्टली किस पे डिपेंड है, किसानों पे डिपेंड है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आती है, यहां से जो क्वेश्चन बनता है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1951 से 56 तक। किस मॉडल पे, भाई साहब कई बार पूछा जा चुका है, हेराल्ड डोबर मॉडल पे। फोकस किस पे करती है, कृषि और सिंचाई पर, यही मैंने बताया, कृषि और सिंचाई फोकस करती है। इस टाइम आपका भाखड़ा नागल बांध की स्थापना की जाती है, ठीक है। इसका लक्ष्य था कि हमें, इन्होंने लक्ष्य रखा था 2.5 का लक्ष्य रखा था, लेकिन जो हासिल किया था इसमें आपका लक्ष्य से ऊपर हासिल किया था। पहली पंचवर्षीय योजना भारत की जो कि लक्ष्य से ऊपर ही हासिल कर जाती है। इसके बाद आती है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल, दो चीज याद रखना, कब आ रही है, एक तो ये कब आ रही है, किस मॉडल पर आ रही है, कब आ रही है, किस मॉडल पर आ रही है, और उसका फोकस किस चीज पर है, ये बड़ा परेशान करेगा आपको, फोकस। और इसका ये टारगेट, तो स्टार्टिंग की कुछ पंचवर्षीय योजनाएं उनसे पूछे जाते हैं टारगेट, जो लक्ष्य रहता है उनका। उसके अलावा आगे की पंचवर्षीय योजनाओं से लक्ष्य के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, दो ही क्वेश्चन बनते हैं, कब आई, किस मॉडल पे आई, और उसका फोकस किस पे था, ठीक है। इसका फोकस था आपका तीव्र औद्योगिकरण पर, ठीक है, तीव्र औद्योगिकरण पर इसका फोकस था आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इसके बाद आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही थी, फेल नहीं हुई थी, ठीक है। अब आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 61 से 66 तक। अब जो लोग बैठ के आज कांग्रेस को बुराई देते हैं, कांग्रेस ने करा क्या, ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस ने करा क्या, तो एक चीज आपको पता चल जाएगी, जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि जो पंचवर्षीय योजना है, कितनी पंचवर्षीय योजना कांग्रेस के टाइम में फेल हो गई। फेल होने के पीछे कांग्रेस खुद नहीं थी, उसके पीछे आपका एक तो यहां पे युद्ध हो जाएगा, इंडो पाकिस्तान, ठीक है, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान और इंडो चाइना युद्ध हो जाते हैं आपके। इंडो पाकिस्तान आपका
एक आपका चीन और भारत का 1962 में हो जाता है और पाकिस्तान के साथ आपका 65 में हो जाता है। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके दो युद्ध झेलने पड़ रहे हैं भारत को, तो उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़नी है, आर्थिक स्थिति बिगड़नी थी, क्योंकि हमें कहां ध्यान, सरकार का ध्यान क्या जा रहा था आपका? ज्यादा सरकार का ध्यान इन युद्धों पे था कि कैसे भारत को सुरक्षित किया जाए इनसे, क्योंकि पाकिस्तान ने अचानक से हमला किया था। पाकिस्तान और चीनी अचानक से हमले वाली चीज है। यहाँ पे कोई योजना नहीं है कि यहाँ युद्ध होने वाला है। ठीक है, तो ये पहले आपकी जो फोकस किस पे था तीसरी पंचवर्षीय योजना? कृषि और गेहूं उत्पादन पर। परिणाम इसमें आपकी ये असफल रही थी। ठीक है, लक्ष्य रखा था यहाँ पे आपका 5.6 का, प्राप्ति हुई थी 2.4 की। कारण आपका युद्ध और सूखा, युद्ध और सूखा इसका कारण रहा था। ठीक है, आपके इसके बाद आपका योजना अवकाश आता है। संसाधन की कमी के कारण केवल आपका 1 वर्ष का रहता है, मतलब एक बार हुआ था आपका योजना अवकाश जो आता है, 1 वर्ष का नहीं, मतलब एक बार आपका योजना अवकाश हुआ है अब तक का। ठीक है, 1966 से लेकर 60 आपके 69 तक, 1966 से 69 तक आपका योजना अवकाश रहता है। इस दौरान कोई भी भारत में योजना लागू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। इसके बाद आपकी अगली पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से लेकर 74 तक। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आधार जो इसका एक किस पे बेस थी? गॉडगिल फॉर्मूला पे बेस थी आपके। बड़े कदम इसमें बस जो सबसे इंपॉर्टेंट कदम थे, यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और हरित क्रांति आती है। क्यों हरित क्रांति की आवश्यक? क्यों? आपने देखा तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक तो युद्ध कारण था और दूसरा कारण क्या था? सूखा पड़ रहा था। अब भारत की जो यहाँ पे कृषि है, क्योंकि आपने देखो कि जितने भी आज वर्तमान में आप खेतों में फर्टिलाइजर यूज करते हो, वो सब आपकी ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है उसके बाद से शुरू करते हो। और कई बार पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत आपके हरित क्रांति आई थी भारत में। ठीक है, किस दिन हरित क्रांति का टॉपिक उठाएंगे, उसे पूरा हरित क्रांति के बारे में पढ़ लेंगे सारी चीजें। ठीक है, अगली पंचवर्षीय योजना आती है आपकी पांचवी, जो कि 1974 से लेकर 78 तक, 74 से लेकर 78 तक। अब इसमें भी क्या होता है, यही पंचवर्षीय योजना आपकी फेल हो जाती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना भी आपकी फेल ही रहती है एक तरह से। इसके पीछे कारण क्या था? एक तो 1971 आपका इंडो चाइना वॉर होता है द्वारा। ठीक है, दूसरा कारण क्या रहता है कि यहां पर आपका 1970 का जो दशक रहता है, 1970 के दशक को जनसंख्या विस्फोट दशक बोला गया है। जनसंख्या विस्फोट दशक। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट दशक बोला गया ऐसे 1970 के दशक को। क्यों? क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जनसंख्या एकदम बढ़ी भारत की कि भारत के पास खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। उसका कारण यह था कि भारत में, इससे पहले आपने एक चीज देखी गांव में, आज जो पुराने बड़े बूढ़े उनसे पूछना, पता भी चलता होगा कि एक एक घर में 10-10 12-12 बच्चे हुआ करते थे। उसका कारण यह था 1970 के दशक से पहले उसमें 2 या 3 या 4 ही बच पाते थे, क्योंकि हमारे पास डॉक्टरी सेवा इतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं थी इस वजह से। लेकिन अब ये दौर ऐसा आया, भारत आजाद भी हुआ, गली गली में डॉक्टर मिलने लगे, जगह जगह आपके डॉक्टर मिलने लगे, जो थोड़ी बहुत बीमारी होती उसका इलाज हो जाता। पहले तो यहां तक आपका बुखार चढ़ रहा है तो उसे बुखार ना समझ के, जैसे दिमागी बुखार चढ़ रहा है तो आदमी दिमागी बुखार में क्या करता है? तड़पता है, तो कहते हैं ऊपरला चक्कर है, दवाइयां कम, उस चक्कर में ज्यादा पड़ते। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन थी। लेकिन इस दौर में क्या हो रहा है, अब जब डॉक्टर आए तो जिस किसी के 10 हुए तो 10 के 10 बच्चे बच गए, किसी के 8 हुए 8 के 8 बच गए। सोच के तो उन्होंने ये किया था 10 में 3-4 बचेंगे। अब देखो बच्चे चाहे एक सही किसी के, चाहे किसी के 10 सही, प्यार है सबको अपने सारे हैं। तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? जनसंख्या विस्फोट हो जा रहा है। अब यहां पर सरकार क्या करती है? कांग्रेस सरकार यहां पर आपके नसबंदी ले आती है। नसबंदी, अभी नसबंदी योजना सेम उसी तरह से लागू की गई जिस तरह से भारत में आपकी नोटबंदी लागू की गई। जिस तरह से भारत में नोटबंदी लागू की गई उसी तरह से भारत ये आपकी नसबंदी लागू की गई। नसबंदी किसकी की जानी थी? कि उसके जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं, लेकिन ये इसे लागू गलत तरीके से कर दिया गया, गलत तरीके से लागू किया गया। इसमें हो क्या रहा था, चाहे जो भी पुरुष मिल रहा है, जो भी पुरुष मिल रहा है, चाहे शादी हुई है या नहीं हुई है, सबकी नसबंदी सबको पकड़ के नसबंदी की जा रही थी। अब इसमें आदमी अपनी जान बचाने के लिए, और फिर दूसरा क्या था, गलत अफवाह उठ चुकी थी, कुछ इसमें गलत अफवाह भी उड़ी थी। सबसे बड़ी समस्या थी अशिक्षा होना, शिक्षित लोग नहीं थे, इसलिए इसके बारे में गलत अफवाह ज्यादा उड़ गई। तो इसलिए यहां पे क्या होता है, कांग्रेस सरकार का विरोध हो जाता है। जब कांग्रेस सरकार का विरोध होता है तब भारत में क्या होता है, आपातकाल लग जाता है। यहीं पर आपको 1977 से आपके, जब आपने एक आर्टिकल देखा जहां पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह मानने के लिए 99.99% बाध्य है। 74 का फर्स्ट एक आर्टिकल आ जाता है जहां राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह माननी ही पड़ेगी।
इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ेगी, जब यहां पहली बार जाके ऐसा अमेंडमेंट होता है। क्यों? क्योंकि कह दिया गया कि आपको भारत में आपातकाल लगाना है, तब भारत में पहली बार एक आपातकाल यहां पे लग जाता है। ठीक है, 75 से 77 का दौर रहता है, जो कि आपातकाल का दौर रहा है। ठीक है, अब इसमें आपातकाल ऐसा नहीं था कि पूर्णतः आपातकाल था। एक चीज और समझ लेनी है यहाँ पे, आपातकाल घोषित हो गया था, आपातकाल घोषित हो गया था, लेकिन पूर्णतः आपातकाल नहीं लगा था। ठीक है, तो पंचवर्षीय आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक। ठीक है, नारा था इसका गरीबी हटाओ, कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आया था इसमें आपका एमएनपी। ठीक है, इसमें अंत में क्या होता है आपका, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1978 में से समाप्त कर दिया। इसी टाइम एक नारा भी आता है, ये जो आज आपका भारतीय जनता पार्टी देखते हो, ये पार्टी जनता पार्टी। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी देखते हो, इसका नाम है पहला जनता पार्टी। ठीक है, यहां एक नारा आता है, सत्ता खाली करो जनता आती है। मोरारजी देसाई का नारा था, सत्ता खाली करो जनता आती है। ठीक है, तब यहां पर आपके जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, तुरंत ही जो पिछली पंचवर्षीय योजना चली आ रही है उसे वहीं बंद कर देते हैं। ये लेकर आते हैं वार्षिक प्लान, इसकी जगह वार्षिक प्लान लेकर आते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, वार्षिक प्लान। ठीक है, आगे देखें आपका 1978 से 80 तक आपका रोलिंग प्लान, जैसे वार्षिक प्लान कहा गया है, जनता पार्टी द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगले आपके 80 में फिर इनकी सरकार चली जाती है मोरारजी देसाई की, दोबारा पुनः आपकी कांग्रेस आ जाती है। जब कांग्रेस आती है तो कांग्रेस क्या करती है, फिर वही पंचवर्षीय योजना वाला प्लान शुरू कर देती है। तो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 85 के दौरान में। 80 से 85 के दौरान बदलाव इसमें क्या था, इसका जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, नेहरूवादी साम्राज्यवाद का अंत हुआ, और संस्था आपकी नाबार्ड का नाम सुना, जो किसानों पर काम करती है, उसकी स्थापना हो जाती है। आपकी कार्यक्रम परिवार नियोजन इसी के अंतर्गत आता है आपका। इसका आपका लक्ष्य था कितना, 5.2 का, प्राप्ति कितनी करती है आपकी। ठीक है, तो अभी तक आपकी कितनी पंचवर्षीय योजना दिखनी जो सफल असफल होती हुई दिखनी, तीसरी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना दोनों सफल आपकी फेल होती हुई दिखती है, और ये आपकी छठी पंचवर्षीय योजना जैसी आती है आपकी पास हो जाती है। अगला है इसके बाद, ध्यान रखना ये भी पूछा गया, एक तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, ये सारी चीज पूछी जाती है। आपका वार्षिक प्लान कब आया, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अंत किसने किया, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखें आपके अगली आती है आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब जो आपका ये जो दौर स्टार्ट हुआ, जब हमने यहां पर देखा छठी पंचवर्षीय योजना में कि हमें जो प्राप्त करना था, जो हमारे लक्ष्य तो प्राप्त हुए, अभी तक हम कृषि पे फोकस कर रहे थे, अब धीरे धीरे हमें उद्योगों पर फोकस करना था। इसलिए इसके बाद आपका जो 1985 से 92 का दौर रहेगा, वो आपकी तकनीक और आर्थिक सुधार की बात होगी। इस टाइम भारत में कंप्यूटर आएगा, इस टाइम भारत में कंप्यूटर आता हुआ दिख जाएगा। आपने सुना होगा राजीव गांधी कंप्यूटर मिशन बहुत चले थे पहले, तो राजीव गांधी के दौर में इस टाइम आपके क्या होता है, भारत में कंप्यूटर से परिचित हो जाता है। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज याद रखना, कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो जाती है। कंप्यूटर इस पंचवर्षीय योजना के तहत इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। फोकस इसका प्रौद्योगिकी, उत्पादकता और रोजगार पर बल देना था। इसका फोकस क्या था, प्रौद्योगिकी, उत्पादकता और रोजगार। ठीक है, अगली जो पंचवर्षीय योजना आती है 1990 से 92 के दौरान। अब यहां और समस्या खड़ी हो जाती है। यहां पे आपने यहां पे होता क्या है, ये कहा जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो आपकी वार्षिक योजना है, सॉरी, जो ये वार्षिक जो योजना आ रही है आपकी, इसके लिए ये जो आई थी, इसका पीछे कारण था आपका कि भारत की जो कहते हैं ना राजकोष जो था, उस भारत का जो राजकोष था, हाँ जी, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो संकट में आ गया था। ये कहा जाता है कि भारत के पास कुछ ही दिनों का खाने के लिए संसाधन बचे थे, 15-20 दिन ही भारत अपने खर्चा उठा सकता था। इसके पीछे कारण क्या था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। यहां पे उसका अर्थ क्या है कि भारत केवल और केवल आयात करता था, निर्यात नहीं करता था। भारत इससे पहले 1990 से पहले भारत केवल और केवल आयात करता था, निर्यात नहीं करता था। उसे बोलते हैं आपकी बंद अर्थव्यवस्था। तो यहां पर आपको पहली बार एलपीजी इंट्रोड्यूस हो जाती है। एलपीजी, अब एलपीजी वो गैस नहीं है आपकी, ठीक है, वैश्वीकरण उदारीकरण की बात करती है आपकी, मतलब विश्व में आपकी जो बंद अर्थव्यवस्था है भारत की, उसे खुली अर्थव्यवस्था में
बदल दिया जाता है। इस टाइम आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह थे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं इस टाइम आपके मनमोहन सिंह होते हैं, जब भारत की स्थिति कुछ सुधार हो पाती है, जब भारत में आपके बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में तब्दील किया जाता है, ठीक है। आपके यही समाधान एलपीजी सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। सरकार थी आपकी पीवी नरसिम्हा राव। ये सारी चीज यहां से पूछी गई है 1990 से 92 के दौरान में। आपके इस दौरान आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। अंदर बदलाव क्या होता है यहाँ पे, एलपीजी में सुधार होता है, सुधार आपके उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। मतलब यहाँ पे आपको क्या होता है, इससे पहले समस्या एक चीज और थी, ध्यान रखना, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, कोई भी अपना बिजनेस चला रहे हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। वो लाइसेंस वाली परंपरा यहाँ समाप्त की गई थी। कुछ हर चीज में लाइसेंस वाली परंपरा थी, ठीक है, वो सारी चीज यहाँ समाप्त हो जाती है, ठीक है। आगे देखें, आपका अगली है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से लेकर 97 में आती है। उपलब्धि क्या है, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जाता है भारत 1995 में। विकास अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी इसमें। आपकी सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही थी आपकी कौन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 के दौरान। क्यों, क्योंकि इसका सबसे सफल होने का कारण क्या था, सबसे सफल होने का कारण इसका यही रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी थी, बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगली पंचवर्षीय योजना आपकी 1997 से 2002 के बीच में आती है। अवसर था आपके स्वतंत्रता के 50 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे। यहाँ पे आपके फोकस था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये 9वीं 10वीं 11वीं इनके ये वाले क्वेश्चन बनते देखेंगे आपको। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना है। नेतृत्व कौन कर रहे थे यहाँ पे आपके इस टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना आपके 1997 से 2002 के बीच में आती है। उपलब्धि यहाँ पे आपकी सबसे मेन चीज कि एक तो आपके स्वतंत्रता के 50 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, और इसका जो फोकस है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना, इसका फोकस रहा। इससे पहली जो पंचवर्षीय रही, 8वीं पंचवर्षीय योजना रही, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन जाता है। वो कब से कब तक, 1992 से लेकर 1997 के दौरान आती है आपकी। अगले देखते हैं आपके, अब जो सन 2002 से 2012 का दौर रहा है, यहां पे जो पंचवर्षीय योजना दिखेगी आपको, समावेशी विकास का दशक है। समावेशी विकास मतलब सबका विकास होना चाहिए समानता के साथ। समावेशी विकास का अर्थ है कि अब क्या हो जाएगा, देखो आपका हम स्टार्टिंग से पंचवर्षीय योजना है, पहले पंचवर्षीय योजना हमारे किसी फोकस कर रही है, कृषि पे कर रही है, कृषि अच्छी हुई जैसे भारत में, उसके बाद हरित क्रांति आ गई, हरित क्रांति के बाद भारत में कृषि अच्छी होने लगी। अब खाद्यान्न संकट आपका उत्पन्न हुआ, कब जाकर आपका आपातकाल भी लगा, आपातकाल के बाद आपका, अब हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध था लेकिन हम उसे बेच नहीं पा रहे थे। हमारे पास समस्या क्या थी, हम उसे बेचना है, तो वो जितने, अब एक मजबूरी ये क्या है कि अगर यहाँ 4-5 दुकान हो जाए, आपसे मना कर दिया जाए कि आप बाहर अपनी चीजें नहीं बेच सकते ले जाके, आपने जो उत्पादन करा वो आप अपने यही गांव में बेचोगे, बाहर नहीं बेच सकते, अब आपको राजी सस्ते में भी बेचना पड़ेगा। ये समस्या थी। अब जैसी बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में तब्दील हो रही है, तो उसमें कंपटीशन बढ़ जा रहा है, आपके उद्योग बढ़ रहे हैं, उसमें रोजगार सर्जन हो रहे हैं, अब आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। इसलिए अगली पंचवर्षीय योजना जो आ जा रही है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें क्या आ रहा है आपका, भारत डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जा रहा है। और दूसरा उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना में भारत आपका एक समानता के साथ विकास कर रहा है, कि समानता के साथ मतलब सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इसके बाद जो 10वीं पंचवर्षीय योजना आ जा रही है आपकी, जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें क्या है आपका, अब यहां पर समावेशी विकास की बात होने लगी है कि सबका समान विकास होना चाहिए एक साथ, ठीक है। यहां पर आपके जो 8% जीडीपी का विकास दर थी आपकी, फोकस था आपका क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। क्षेत्रीय असमानता को कम करने का मतलब कि आपने देखा होगा, आज भी देखते हो, कुछ क्षेत्र का विकास ज्यादा है, कुछ क्षेत्र का विकास कम है, तो ये जो काम करे, सबको समान संसाधन सबको समान संसाधनों का बंटवारा करने की बात थी इसमें, ठीक है। तो 2002 से 2007 में आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है। इसका लक्ष्य 8% जीडीपी का, और फोकस किस पे था आपका, क्षेत्रीय असमानता को कम करने का। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपके 2007 से 2012 के दौरान आती है। इसकी जो थीम थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है लगातार, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। 2002-2007 समावेशी विकास करना है हमें, एक मध्यम चाल के साथ समावेशी विकास करना है। अब जब समावेशी विकास हो चुका, शुरुआत हो चुकी, अब उस समावेशी विकास को हमें और तेज बढ़ाना है, उस समावेशी विकास को और तेज बढ़ाना है, वो कहती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीव्र और अधिक समावेशी विकास, इसका आर्किटेक्ट श्री रंगराजन थे, मतलब
किसने, मतलब इसका मॉडल, एक मॉडल लिख सकते हो आप इसे, मॉडल, ठीक है। सी रंगराजन। शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका आ जाता है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी होगा। आगे देखें आपके अंतिम, जो आपकी अंतिम योजना थी कौन सी है, पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाता है आपका, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ जाता है, ठीक है। अंतिम योजना जो आपकी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 2012-17 के दौरान आती है। थीम था इसका तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तीव्र, अधिक समावेशी, पहली जो आपकी जब हम बात करते हैं सन 2002 से, पहली समावेशी विकास, ठीक है। उसके बाद 11वीं तीव्र समावेशी विकास करना है, मतलब अब चौथी आपकी जो, मतलब जो लास्ट भी आ रही है 12वीं, जिसमें तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर लक्ष्य रखा गया इसमें, ठीक है। लक्ष्य गांव में बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित क्षेत्र बढ़ाना है। जिन जिन गांवों में लाइट नहीं पहुंची थी, ठीक है, बहुत से ऐसे गांव थे जहां पे बिजली नहीं पहुंची थी, उन सब गांवों में बिजली पहुंचाने की बात थी इसमें, ठीक है। और आर्थिक स्थिति अच्छी करने की बात थी, सब सारी आपकी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आज भी आप देख रहे हो सरकार इन चीजों पर काम कर रही है, गांव गांव मकान बनवा रही है सरकार, जो आपको आज आवास उपलब्ध करा रही है, वो सब इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं का ही एक उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में, ठीक है। 2015 में योजना आयोग की जगह क्या आया था आपका, नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ठीक है। आगे देखें आपका, एक नजर में सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे रिवाइज कर लेते हैं। आपकी पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक आती है। मॉडल आपका हेराल्ड डोमर मॉडल, और मुख्य फोकस किस पे करती है आपकी, ये कृषि भाखड़ा नागलबांध पे। आपकी नेक्स्ट सेकंड आती है आपकी 56 से 61 तक, इसके मॉडल महालनोबिस, और फोकस था इसका भारी उद्योग पर। तीसरी आती है आपकी, ठीक है, 61 से 66 तक, ये भी महालनोबिस मॉडल पे आपके, और मुख्य फोकस का जो इसका कारण रहा था, जो ये योजना असफल रही, युद्ध का कारण था, ठीक है, युद्ध और सूखा इसका कारण रहा। चौथी थी आपकी 69 से 64, आपके गॉडगिल मॉडल है, बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है। पांचवी आपकी 74 से 78 तक डीपी धर मॉडल था, उसमें गरीबी हटाओ इस पे नारा था, ठीक है। इसी में आपके मैंने आपको बताया था क्या, आपके आपातकाल लग जाता है भारत में, इसलिए ये भी आपकी एक तरह से असफल होती हुई दिखती है आपकी। छठी आपकी 80 से 85 तक, इसमें मुख्य जो उपलब्धि थी हमारी, नाबार्ड की स्थापना हो गई थी आपकी, ठीक है। 92 से 97 तक आपके WTO और LPG में सुधार हो जाता है आपका, ठीक है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक, ये आपका मॉडल था श्री रंगराजन का, और शिक्षा का अधिकार इसमें मिल जाता है आपका, ठीक है। कुछ प्रश्न है आप वो देख सकते हो इनके सबके। पंचवर्षीय योजना का विचार सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, सोवियत संघ, यूएसए सोवियत संघ नहीं है, ठीक है। बॉम्बे प्लान 1944 में किसने तैयार किया था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, किस योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO सदस्य कब बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस योजना काल में आया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था। ये आपके पास प्रैक्टिस करने के इसके क्वेश्चन है, आप इसके जवाब दे सकते हो, खुद भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे आगे आपको ये सारे जवाब इनके मिल जाएंगे, अगले पेज में सारे जवाब लिखे हुए हैं। ये आपके इसमें क्या हुआ आपके है जी, ये आपका एक क्लास में हमने जितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो सारी देख ली। इसी तरह से क्लास में स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा उसमें हम डेली का कुछ ना कुछ नया देखते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कर दो बंद।